आज हम पढ़ेंगे, ये आपकी एक सप्लीमेंट्री बुक चलती है वितान, उसका फर्स्ट चैप्टर। फर्स्ट चैप्टर का नाम है भारतीय गायिकाओं में बेजोड़ लता मंगेशकर। आप सभी ने लता मंगेशकर का नाम सुना है। लता मंगेशकर जो चित्रपट संगीत की एक विश्वविख्यात गायिका है। तो जो कुमार गंधर्व हैं, ये शास्त्रीय गायन के सुप्रसिद्ध गायक थे। तो इन्होंने लता मंगेशकर के बारे में लिखा है कि वह भारतीय गायिकाओं में बेजोड़ है, मतलब उसके जोड़ का, उसके जैसा आज तक कोई नहीं हुआ है। तो आप सभी को गायन बहुत पसंद है, और चित्रपट गायन मतलब पिक्चर के जो गायन हैं या भजन हैं, वह हमें कानों में सुमधुर लगते हैं और हमें उन सुनने में हम तन्मय हो जाते हैं। और जो शास्त्रीय संगीत है उसको हम नहीं सुन पाते, क्योंकि वह हमें नीरस लगता है, क्योंकि हमें राग अलाप इसका ज्ञान नहीं होता। जिसको ज्ञान होता है उसको शास्त्रीय संगीत अच्छा लगता है, और जिसको ज्ञान नहीं है उसको शास्त्रीय संगीत सुनना अच्छा नहीं लगता। और जो गायन होता है, जो गीत होता है, वह हमारे मन में उत्साह का संचार करता है और पर्यावरण के लिए सुगंधित करता है, और इसके अलावा हमें एक स्फूर्ति देता है, एक ताजगी देता है। और क्योंकि जैसे हम कभी उदास हो, यदि कोई गाना सुनते हैं तो हमारा मन प्रफुल्लित हो जाता है। तो इसीलिए जो गायक हैं कुमार गंधर्व शास्त्रीय गायन, तो उनने चित्रपट संगीत और शास्त्रीय गायन के बारे में इसमें बताया है कि जो लता मंगेशकर है वह चित्रपट गायन की एक बेजोड़ गायिका है, इसके जोड़ का कोई नहीं है। बहुत पहले की बात है, जो कुमार गंधर्व जी थे, जो शास्त्रीय गायन थे, वह बीमार थे। तो एक दिन वह रेडियो सुन रहे थे। रेडियो वो रोज सुनते थे, पर सुनते सुनते एक दिन अचानक उनके मन में एक अद्वितीय का मतलब होता है बहुत ही अलग प्रकार का स्वर उनके कानों में गूंजा। तो वह सोचने लगे कि यह स्वर किसका होगा। वह लेटे लेटे हैरान हो गए। फिर लास्ट तक वह पूरा गाना उनने सुना। जब लास्ट में नाम घोषित किया गया, पूरी तन्मयता से सुनते रहे। जब लास्ट में नाम घोषित किया गया कि यह लता मंगेशकर ने गाया गाना है, तो वह चकित हो गए। वह मन ही मन सोचने लगे, यह सुप्रसिद्ध गायिका दीनानाथ मंगेशकर की बेटी ही हो सकती है, और इसकी यह कोमल आवाज़ उनके कानों में समा गई। तो यह गायन था, जो गाना सुना था उनने, वह जहाँ तक बरसात फिल्म का, सबसे पहले उनने बरसात फिल्म में ही गाना गाया था, तो वह बरसात फिल्म का था। इसके पहले लता मंगेशकर के पहले जो नूरजहां थी, वह भी चित्रपट संगीत में उनका एक जमाना था। वह भी चित्रपट संगीत की एक सुप्रसिद्ध गायिका थी। पर जैसे ही लता मंगेशकर आई, तो लता मंगेशकर की तुलना किसी से नहीं की जाती थी। इसके बाद लेखक ने बताया है कि उन्होंने बताया कि भारतीय गायकों में लता मंगेशकर की जोड़ की गायिका तो कोई थी नहीं। तो लता के कारण चित्रपट में एक विलक्षण लोकप्रियता प्राप्त हुई। विलक्षण मतलब जिसका कोई ही अंत ना हो, विलक्षण मतलब कोई लक्षण ना हो, विलक्षण लोकप्रियता प्राप्त की। और यहीं पर लोग शास्त्रीय संगीत को एक दृष्टिकोण एकदम बदल गया। लोगों का शास्त्रीय संगीत की ओर रुझान कम होने लगा, और छोटे छोटे बच्चे भी चित्रपट संगीत मतलब लता मंगेशकर के गाने को गाने के लिए उत्सुक रहने लगे और गुनगुनाने लगे उनके, क्योंकि गायन में, लता मंगेशकर के गायन में एक जादू था। और चित्रपट संगीत में उनने बताया कि चित्रपट संगीत जो होता है उसमें एक मतलब हम राग रहता है, एक अलाप रहता है, और वह उसका ज्ञान सबको नहीं होता, इसलिए उसमें हमें रस नहीं आता। पर यह जो चित्रपट संगीत है उसमें लोगों को बहुत रस आता है, उसमें सुरीलापन होता है और उसमें मनुष्य की रुचि होती है। और लेखक ने बताया कि जो शास्त्रीय संगीत होता है वह सामान्य श्रोता को अगर आज लता की ध्वनि मुद्रिका और शास्त्रीय गायन की ध्वनि मुद्रिका सुनाया जाए तो वह लता की ध्वनि मुद्रिका को पसंद करेगा। क्यों? उन्होंने बताया क्योंकि इसमें राग, कोई भी राग ताल कौन सा है, यह
कुछ नहीं रहता है। गाना कौन से भी राग में गाया गया होता है, किसी भी ताल में गाया गया होता है, पर शास्त्रीय संगीत एक राग में गाया होता है, एक उसका राग होता है, तो इसीलिए उसमें मिठास नहीं होती। पर जो हम चित्रपट संगीत होता है, लता मंगेशकर के द्वारा गाया जो गाना होता है, उसमें एक मिठास होती है, एक मस्त होती है, एक अनुभव होता है, एक स्वाभाविक तन्मयता होती है, क्योंकि मनुष्य को अपनी ओर, मनुष्यता को, मनुष्य जैसे जैसे मनुष्यता जो होती है वो मनुष्य, जैसे अपन जानवर और हम मनुष्य में बहुत फर्क होता है, तो मनुष्यता यदि होती है तो वह मनुष्य होता है, वैसे ही गानपन हो तो वह संगीत होता है। तो लता का कोई भी गाना हो, वह 100% उसमें गानपन मौजूद होता है, उसमें मस्ती होती है, उसमें मिठास होती है। तो उन्होंने बताया कि जो गायिका थी नूर झा, उनका पहले नूर झा ही उनका आधिपत्य था चित्रपट संगीत में, वो अच्छी गायिका थी, इसमें कोई संदेह नहीं था, पर उनमें मादक उत्तान दिखता था, और लता के स्वरों में कोमलता और मुग्धता। मतलब जो नूर झा और इनके गायन में क्या अंतर है, तो नूर झा के गायन में मादकता और उत्तान दिखता था, जबकि लता के स्वरों में कोमलता और मुग्धता दिखाई देती थी। संगीत दर्शकों को उसके स्वर की इस निर्मलता का जितना उपयोग कर लेना चाहिए था, उतना लता मंगेशकर की संगीत दिग्दर्शकों ने लता मंगेशकर की जटिल से जटिल काम देते थे उनको, और वह जटिल से जटिल काम करके दिखाती थी। और उनने बताया कि जो लता मंगेशकर है, उनने बताया ऐसा माना जाता है कि लता मंगेशकर करुण रस के गाने ज़्यादा गाती थी। करुण रस मतलब जिसमें शोक होता है, जिसमें दुख होता है, परंतु उन कवि का कहना, लेखक का कहना है कुमार गंधर्व का, ऐसा नहीं है, वह श्रृंगार रस के गाने भी बहुत गाती थी। श्रृंगार रस के गाने में उनकी बहुत रुचि थी, और उनका कहना है कि जो संगीत दिग्दर्शक होते हैं, मतलब संगीत गवाने वाले जो होते हैं, वो लता जी से ऊंची पट्टी पर ऊंचे आवाज में गाना गवाते थे, अकारण ही चिल्लवाते थे, ऐसा नहीं है, वह नीची आवाज में भी अच्छा गाना गा सकती थी। और एक प्रश्न यह उपस्थित किया कि शास्त्रीय संगीत में लता का स्थान कौन सा है। कुमार गंधर्व ने कहा कि शास्त्रीय संगीत में लता का स्थान कौन सा है, तो उनके मत से खुद प्रयोजनहीन है। उनका कारण है कि शास्त्रीय संगीत और चित्रपट संगीत में तुलना हो ही नहीं सकती। जहाँ गंभीरता शास्त्रीय संगीत का स्थायी भाव है ना, गंभीरता में मतलब गंभीर रहता है, शास्त्रीय संगीत गंभीर रहता, तो उसका स्थायी भाव गंभीरता है। और चपलता चित्रपट संगीत का मुख्य गुणधर्म है। चपलता मतलब चंचलता। तो इस प्रकार चित्रपट संगीत का प्राथमिक अवस्था का ताल होता है, जबकि शास्त्रीय संगीत के ताल अपने परिष्कृत रूप में, मतलब एक संजोए हुए रूप में रहते हैं। चित्रपट संगीत के ताल होते हैं वह प्राथमिक रूप में होते हैं, पहले स्टेज में होते हैं, जबकि शास्त्रीय संगीत के जो ताल होते हैं वह दूसरे, तीसरे और चौथे स्टेज में होते हैं। चित्रपट संगीत में आधे तालों का उपयोग किया जाता है, मतलब पूरे तालों का उपयोग नहीं किया जाता। शास्त्रीय संगीत में पूरे ताल, पूरे राग का उपयोग किया जाता है। उसकी लयकारी बिल्कुल अलग होती है चित्रपट संगीत की, आसान होती है। चित्रपट संगीत जो होता है बहुत आसान होता है, उन्हें कुमार गंधर्व ने बताया, और सुलभता और लोच का अग्र स्थान दिया है। जबकि चित्रपट संगीत गाने वाले को शास्त्रीय संगीत की उत्तम जानकारी होना आवश्यक है, जो लता जी के पास थी। मतलब जो चित्रपट संगीत गाता है उसको शास्त्रीय संगीत का जानकारी होना बहुत आवश्यक है। उन्होंने बताया कि 3-3.5 मिनट के गाए हुए चित्रपट के किसी भी गाने का एक आध खानदानी शास्त्रीय गायक को 3-3.5 घंटे की महफिल, इन दोनों को आनंदात्मक मूल्य एक ही है। मतलब उन्होंने बताया कि जो शास्त्रीय गायन है वह 3-4 घंटे, मतलब एक गाना जो होता है वो 3-4 घंटे का होता है, और वह 3-4 घंटे की महफिल जमा पाता है। और जबकि 3-4 मिनट का जो चित्रपट का संगीत होता है, जो पिक्चर का संगीत होता है, वह आनंददायक होता है। मतलब शास्त्रीय संगीत में 3-4 घंटे लगते हैं आनंद देने में, पर चित्रपट संगीत 3-4 मिनट में ही लोगों को आनंद देता है। और उन्होंने बताया कि जो चित्रपट संगीत होता है वह उसमें मिठास होती है, सारी ताकत उसकी उसमें ही होती है, और सब उसकी ओर आकर्षित होते हैं। और रसिक जो है, रसिक वर्ग मतलब जो सुनने वाले वर्ग होते हैं, वह उसके सामने, जैसे हम चित्रपट संगीत सुन लेते हैं और हम तुरंत उसको बैठ के थोड़ी देर बाद गा भी सकते हैं, परंतु जो शास्त्रीय संगीत होता है वह हम नहीं गा सकते। तो इस प्रकार उनने शास्त्रीय संगीत और चित्रपट संगीत की तुलना करी, और इस चैप्टर में उनने यह बताया कि शास्त्रीय संगीत लोगों को अपनी ओर आकर्षित नहीं कर सकता। संगीत के क्षेत्र में लता का स्थान अव्वल दर्जे का है। संगीत के क्षेत्र में लता का स्थान अव्वल दर्जे का है, खानदानी गायक के समान ही मानना पड़ेगा,
क्या लता 3 घंटे की महफिल जमा सकती है? लेखक कह रहे हैं। ऐसा संशय व्यक्त करने वालों से मुझे एक प्रश्न पूछना है, क्या कोई पहली श्रेणी का गायक 3 मिनट की अवधि में चित्रपट का पूर्ण गाना इतनी अकुशलता से गा सकेगा? उनने अपने ही मन से कहा कि यदि पहली श्रेणी मतलब बहुत अच्छा गायक जो है वो 3 मिनट की अवधि का चित्रपट का संगीत गा सकता है क्या? नहीं। तो लता की तुलना किसी से नहीं की जा सकती। उन्होंने ये भी कहा है कि जो चित्रपट संगीत है उनने लोगों के कान बिगाड़ दिए हैं। कान बिगाड़ दिए मतलब लोगों को थोड़े में अच्छा मिले। और शास्त्रीय संगीत है उसके उल्टे होता है, उसमें बहुत जब गाया जाता है जब कहीं हमें प्राप्त होता है। तो उन्होंने बताया कि चित्रपट संगीत ने लोगों के कान बिगाड़ दिए हैं। और उन्होंने बताया सच बात तो यह है कि शास्त्रीय संगीत बड़ी आत्मसंतुष्ट वृत्ति के हैं। संगीत के क्षेत्र में हुकुमाशी स्थापित कर सकती है। जो शास्त्रीय संगीत होते हैं, जिनको शास्त्रीय गायन का पसंद होता है, वह आत्मसंतुष्टि, उनको शास्त्रीय गायन सुनने में आत्मसंतुष्टि होती है। और पर जबकि चित्रपट संगीत है लचकदार। लचकदार मतलब तुरंत परिवर्तन हो जाता है उसमें, एक लचकदारी उसका एक सामर्थ्य है। ऐसा मुझे लगता है कि संगीत की मान्यताएं, मर्यादाएं, झंझटें सब कुछ निराली है। चित्रपट संगीत का तंत्र ही अलग है। यहाँ नवनिर्मित की बहुत गुंजाइश है। जैसे नवनिर्मित मतलब बहुत से लोग आते हैं चित्रपट संगीत के लिए, बहुत से लोग आते हैं, ऐसा नहीं उनको शास्त्रीय गायन ही आता है। परंतु जो शास्त्रीय गायन है वह, शास्त्रीय गायन जो होता है वह जब तक हम रियाज नहीं करते, उसकी प्रैक्टिस नहीं करते, जब तक शास्त्रीय संगीत पर हम अपना अधिकार नहीं जमा सकते। जबकि चित्रपट संगीत पर हम अपना अधिकार जमा सकते हैं ज़्यादा प्रैक्टिस ना होने के बाद भी। तो इस प्रकार इसमें लेखक ने चित्रपट संगीत और शास्त्रीय संगीत की तुलना की, और लेखक ने यह तक बताया कि ऐसे चित्रपट संगीत क्षेत्र की लता अनभिक्षिक सम्राज्ञी है, मतलब इनके जैसा कोई नहीं है। और भी कई पार्श्व गायक गायिकाएं, पर लता की लोकप्रियता इन सभी से कहीं अधिक है और लोकप्रियता का शिखर स्थान अचल है। बीते कई वर्षों से वह गाना गाती है और अपना उनने चित्रपट संगीत में एक आधिपत्य राज्य स्थापित किया। भारत से कोने कोने से बहुत से लोग आए, परंतु लता मंगेशकर का स्थान कोई प्राप्त नहीं कर सका। और भारत के कोने कोने में, यहाँ तक कि विदेशों में, परदेशों में भी लता जी के गाने लोग सुनते हैं और उनको सुनने के लिए पागल होते हैं। यह उनका चमत्कार ही है। कहते हैं उनको स्वर कोकिला के नाम से भी जाना जाता है। ऐसे कई कलाकार पैदा हुए, पर आज हम सभी के बीच में, हम जिनको अपने आँखों से देखते हैं, घूमते फिरते देख पा रहे हैं, ऐसी लता मंगेशकर को लोगों ने तो यहाँ तक कहा है कि उनकी मृत्यु के बाद उनका जो कंठ है, जो उनका गला है, उसको रिसर्च किया जाएगा। वैज्ञानिकों ने कहा है कि उनका कंठ जो है, हम वैज्ञानिक रिसर्च करेंगे कि उनके कंठ में क्या है जो आज तक इतनी उम्र तक उनने गाना गाया और उनके गाने को सराहा गया। इस प्रकार जो गायक हैं कुमार गंधर्व शास्त्रीय गायक, उनने चित्रपट संगीत और शास्त्रीय संगीत की तुलना की और यह बताया कि लता मंगेशकर जैसा ही इस दुनिया में कोई भी गायक नहीं है, उनकी जोड़ी का कोई भी गायक आज तक पैदा नहीं हुआ है। तो समझ में आ गया। और एक बार आप ये चैप्टर फिर से रीड कर लेंगे, और इसके लिए आपको एक अलग से कॉपी बनाना पड़ेगी, ठीक है। इस चैप्टर के जो क्वेश्चन आंसर होंगे मैं लिखवाऊंगी, और बुक का नाम है वितान भाग 1, ठीक है। और इसके क्वेश्चन आंसर जब लिखाए जाएंगे, जब आप दूसरी कॉपी में लिखेंगे। समझ में आ गया? थैंक यू।